वेलकम टू स्टडी इंडिवर चैनल। तो हमने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और स्टार पॉइंट नोट कर लिए थे। जिसने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट वीडियो को देख लें और स्टार पॉइंट जो मैंने उसमें नोट कराए हैं उनको नोट कर लें कॉपी में, क्योंकि वही स्टार पॉइंट सारे जो क्वेश्चन कराना हूँ मैं उसमें काम आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में करा रखे हैं, अब हम इसमें 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के अलग अलग टाइप के। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. तो दे रखा है इसमें 2 आदमी हैं, मान लो ए एंड बी हैं 2 आदमी। ए किसी काम को कर रहा है 15 आवर में, बी कर रहा है उसी काम को 20 आवर में सेपरेटली, ठीक। बट इफ़ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स। अगर वो 12 घंटे में वॉल को बना रहे हैं तो वो 280 लेस ब्रिक्स पर आवर यूज़ करते हैं। चलो पहले हम काम देख लेते हैं। वॉल बना रहे हैं वो, उसमें ब्रिक्स लगी हैं, तो ब्रिक्स के बारे में बता रही है। तो ब्रिक्स हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम उसको मान लेते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। अब 60 यूनिट ब्रिक्स लगी हैं उसमें, मान लो यही हमारा काम हो जाएगा क्योंकि इसमें ब्रिक्स दे रखा है। तो 60 यूनिट ब्रिक्स टोटल वर्क है हमारा, यही मैंने आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट। तो टाइम आ गया, टोटल वर्क आ गया यूनिट के फॉर्म में, और इनकी कैपेसिटी आ जाएगी ए एंड बी की। 15 चौको 60 यूनिट पर आवर, 4 यूनिट पर आवर, और 20 3 यूनिट पर आवर। ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी दोनों की। यानी कि पर आवर में ये 4 ब्रिक्स लगा रहा है, पर आवर में ये 3 यूनिट ब्रिक्स लगा रहा है। यूनिट के फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं पता अभी हमें, अभी हम खाली हमने एलसीएम तो माना है। एग्जैक्टली 60 ब्रिक्स की वॉल थोड़ी ना है, इसको हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, पर ये हम मान लेते हैं यूनिट के फॉर्म में 60 यूनिट की ब्रिक की वॉल है और इनकी कैपेसिटी 4 यूनिट पर आवर एंड 3 यूनिट पर आवर हो गई, ठीक है। अब अगर ये साथ में काम करते हैं ए एंड बी, तो साथ में काम करेंगे तो इनकी पर आवर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 इसकी और 3 इसकी, तो 7 यूनिट पर आवर ये इनकी कैपेसिटी हो जाएगी। अब क्या बोल रही है कि अगर 12 घंटे में वॉल बनाते हैं वो, तो 280 ब्रिक कम लगा रहे हैं, तो यानी कि 12 घंटे में काम पूरा करवा दो। 60 यूनिट ब्रिक्स जो है वो 12 घंटे में लगा रहे हैं, तो अब कितना लगा रहे हैं, यानी कि वो 5 यूनिट पर आवर, 12×5 = 60। अब वो 5 यूनिट पर आवर लगा रहे हैं, पहले कितने लगा रहे थे 7 यूनिट पर आवर, तो कितना कम लगा रहे हैं वो 2 यूनिट पर आवर, 2 यूनिट पर आवर कम लगा रहे हैं वो। और इसमें कितना दे रखा है 2 यूनिट की वैल्यू 280 ब्रिक्स कम लगा रहे हो पर आवर में, तो यानी कि 2 यूनिट = 280 ब्रिक्स। अब हमारी एग्जैक्टली ब्रिक्स आ गई, एग्जैक्ट ब्रिक। अभी तो हमने अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं हम पहले कैलकुलेशन करने के लिए, अब हमारी एग्जैक्ट आ गई यहाँ पे। देखो 2 यूनिट = 280 ब्रिक्स, 1 यूनिट = 140 ब्रिक्स हो जाएंगी, 2 से डिवाइड कर दो। तो 60 यूनिट कितनी हो जाएगी, 60 यूनिट = 60 × 140। एक यूनिट की वैल्यू 140 है, तो 60 यूनिट की वैल्यू 60 × 140 = 8400 ब्रिक्स आ गई। ये हो गई हमारी टोटल ब्रिक्स, टोटल वर्क। टोटल ब्रिक्स कितनी है वॉल में, ये आ गई हमारी 8400 ब्रिक्स। ये देखो आंसर आ गया। इतना आसान हो जाता है क्वेश्चन। जो मैंने स्टार पॉइंट नोट करा रखे हैं उनको आप अच्छे से नोट कर लें, उनको देख लें, और वही सारे काम आने वाले हैं जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 4th क्वेश्चन, 2 candles of same height can burn completely in 4 hours and 6 hours respectively. If both start burning at the same time at their respective constant speed, then find after how much time the ratio of their height become 2:3। तो 2 कैंडल दे रखी हैं इसमें, मान लो ए एंड बी मान लेते हैं हम। 2 कैंडल दे रखी हैं सेम हाइट की, जिनकी हाइट सेम है। तो ठीक है, एक जल रही है 6 आवर में, एक जल रही है 4 आवर में, एक जल रही है 6 आवर में। 4 और 6 आवर में जलती हैं। अब मान लो इनकी हाइट, इसका एलसीएम ले लो, जो इनकी हाइट होगी वही हमारा काम होगा। टोटल हाइट के बराबर चलेंगी ना ये, तो वही हमारा काम हो जाएगा हाइट। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 12, मान लो 12 मीटर हाइट हो गई उनकी। अब इनकी स्पीड निकाल लो या कैपेसिटी निकाल लो, स्पीड कि पर आवर में वो कितने मीटर जल जा रही हैं। तो 4 × 12, ये पर आवर में 3 मीटर जल जाएगी, और 6 × 2 = 12, ये पर आवर में 2 मीटर जल जाएगी। अब ये बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। पहले इनकी हाइट 12 है, टोटल दोनों की सेम है। अब ए जो है 1 आवर में, मान लो 1 आवर में 3 मीटर जल जा रही है,
तो मान लो ये जो बोल रहा है कि टी टाइम बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाता है, तो वो टाइम निकालना है हमने। तो पर आवर में ए कितना चल रहा है, 3 मीटर चल रहा है, तो टी आवर में कितना चल जाएगा ये, मान लो ये टी आवर में कितना चल जाएगा, 3t चल जाएगा। और ये 1 आवर में 2 मीटर चल रहा है, तो टी टाइम में कितना चल जाएगा, 2t चल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टी को, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे टी को। अब कितना बचा, ये 12 माइनस 3t बचा, और ये कितना बचा, 12 माइनस 2t बचा। तो इनकी हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, अब कितना बचेगा, ये ए कितनी बचेगी, 12 माइनस 3t, और बी बचेगी 12 माइनस 2t, यानी कि इनकी हाइट का रेशियो कितना हो जाता है, ये बोल रहा है 2:3 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर दो, बस टी की वैल्यू निकाल लो, वही हमें निकालना है कि कितने टाइम बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, भारतीय 36 माइनस 9t इजिकल टू 24 माइनस 4t, और ये हो जाएगा 5t इजिकल टू 12t इजिकल टू 12/5 इक्वल टू 2 सही 2 आवर। ये आवर में आ गया हमारा इतना, क्योंकि हमने पर आवर यहाँ पे आवर आवर में दे रखा सब कुछ, तो ये आवर में आ जाएगा हमारा। अगर हम इधर इसको मिनट में भी निकाल सकते हैं हम, 2 आवर तो ये हो जाएगा, और 2/5 आवर को क्या लिख देंगे मिनट में बदलने के लिए, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, यानी कि 2 आवर 24 मिनट। ये इतना टाइम आ जाएगा हमारा, इतना टाइम के बाद उनके हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा, देखो आंसर। तो इतना आसान हो जाता है। बस जो मैंने स्टार पॉइंट लिखाए हैं उनको नोट कर लेना, बस वही काम आने वाले हैं सारे। तो जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो फर्स्ट वीडियो देख ले पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। 3 men A, B and C complete the work in 10, 12 and 15 days, and A, B and C starts work together, but after 3 days A left the work। अब A काम छोड़ दे रहा है 3 दिन बाद ही, and C left the work 4 days before the completion of work। अच्छा, C काम ख़त्म होने से पहले 4 दिन पहले काम छोड़ता है, ठीक है। एंड हाउ मच टाइम द होल वर्क बी कम्प्लीटेड, तो कितने टाइम में काम कंप्लीट हो रहा है। चलो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। 3 आदमी हैं, ए बी एंड सी, कितने कितने टाइम में काम पूरा करते हैं, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, और ये 15 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो वही टोटल काम निकाल लो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। 60 यूनिट टोटल काम हो गया हमारा। अब हमें टाइम पता है, टोटल काम पता है, अब इनकी कैपेसिटी भी निकाल लो कि पर डे में ये कितने यूनिट बना रहे हैं, पर डे में कितने यूनिट बना रहे हैं। अब ये 10 छिंग 60, पर डे में 6 यूनिट बनाएगा, 12 पंजे 60, तो ये 5 यूनिट बनाएगा पर डे में, और ये 15 चौको 60, पर डे में 4 यूनिट बनाएगा। ये इनकी कैपेसिटी भी आ गई। 3 चीज़ें आ गई हमारी, 3 चीज़ें मेन होती हैं, टाइम, कैपेसिटी एंड टोटल वर्क, यूनिट के फॉर्म में, ठीक है। तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब क्या बोल रहा है ये कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, 1 यूनिट घटा दो। ए अगर 3 दिन काम करेगा तो कितना करेगा, 1 दिन में 6 यूनिट बनाएगा, तो 3 दिन में 3 इंटू 6 18 यूनिट बनाएगा। तो 18 यूनिट ए की हटा दो। देखो हम इसमें टोटल टाइम कैसे निकाल सकते हैं। ये बोल रहा है ए 3 दिन तक काम करता है, बस काम शुरू होने के 3 दिन तक, शुरू होने से लेकर और उसके बाद 3 दिन तक। और बी तो पूरा काम कर रहा है, ये बोल रहा है जितने भी दिन काम चल रहा है उतने दिन काम कर रहा है। और सी काम जब तक चल रहा है उसके 4 दिन पहले तक काम करता है, यानी कि इतने दिन काम करता है ये हमें दे रखा है। ये 3 दिन, ये पूरे दिन, और ये जब तक काम चल रहा है, टी टाइम तक काम चल रहा है मान लो, तो उसके 4 दिन पहले तक, उसमें से 4 दिन घटा दो तो उसके 4 दिन पहले तक काम करता है, ठीक है। सी ने कितनी यूनिट बनाई होंगी, अब देखो सी कुछ दिन काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है ना, तो इसको 4 दिन और काम करा दो, इसको 4 दिन और काम करा दो, यानी कि इसको भी टी दिन ही काम करा दो। तो इसकी 4 दिन की यूनिट हमें क्या करेंगे, जोड़नी पड़ेगी। इसको भी टी दिन काम कराना कर दो, तो इसको टी दिन काम कराने के लिए इसकी 4 दिन की यूनिट जोड़ देंगे हम, तो इसकी 4 दिन की यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 दिन की यूनिट है 4, 1 दिन में 4 यूनिट बना, 4 दिन में 4 चौक 16 यूनिट बनाएगा। तो टोटल काम है 60, और 18 जो है ए की हमने माइनस कर दी, तो कितना आ जाएगा 42, और 42 में 16 जोड़ दो। अब बी और सी दोनों टी दिन काम कर रहे हैं, ये भी टी दिन काम कर रहा है और ये भी टी दिन काम करेगा, इसको भी टी दिन काम करा देंगे हम। तो इसकी 4 दिन की यूनिट जोड़ देंगे हम 16, इसमें 16 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 58 यूनिट। अब ये 58 यूनिट किसने बनाई होंगी, ये बी ने और सी ने मिलकर बनाई है, वो भी टी टाइम में, दोनों ने टी टाइम किया। जब इसने भी टी टाइम तक काम किया, इसने भी टी टाइम तक काम किया, तो 58 यूनिट बनी, तो 58 यूनिट बनी है। अब यूनिट आ गई
हमारे पास और पर डे में कितने यूनिट बनाते हैं बी और सी मिलके? ये 5 बना रहा है और ये 4 बना रहा है, तो 9 यूनिट बना रहे हैं बी प्लस सी। पर डे में 9 यूनिट बनाते हैं और टोटल 58 यूनिट बनाई इन्होंने। तो कितने दिन लगे होंगे इनको बनाने में? तो 9 से डिवाइड कर दो। देखो ये यूनिट 58 यूनिट है और ये 9 यूनिट पर डे में बनाते हैं, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा और ये डे ऊपर चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 58/9। तो ये इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इतना डे, इतने दिन आ जाएगा। तो ये इतने दिन काम चला, टोटल इतने दिन काम चला। टी की वैल्यू आ गई है, इतने दिन तो हमारा काम चलेगा पूरा। बी बी ने पूरे टी दिन काम किया तो टी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। सी को भी, सी ने 4 दिन पहले छोड़ के चले गया तो सी को हमने 4 दिन की यूनिट और ऐड करके सी को भी टी दिन ही काम करा दिया हमने। तो बी और सी ने टी दिन काम किया तो उनके द्वारा 58 यूनिट बनी और पर डे में 9 यूनिट बनाते हैं दोनों मिलके, तो इसे डिवाइड कर दिया तो ये इतने दिन काम चला। टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ए प्लस बी एंड बी प्लस सी डू ए वर्क इन 12 and 16 days. If A work for 5 days and B work for 7 days and C complete the remaining work in 13 days, then find C would complete the work in how many days? तो क्या बोल रहे हैं, A प्लस बी कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में। और B प्लस सी कितने दिन में काम करता है? 16 दिन में किसी काम को करते हैं। और ये दे रखा है कि A अगर 5 दिन काम कर रहा है, B अगर 7 दिन काम कर रहा है और C 13 दिन काम कर रहा है, 13 दिन काम करता है, तब जाके काम पूरा होता है, तब जाके हमारा टोटल काम पूरा हो रहा है। तो फिर हमें निकालना है कि फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज। अगर सी अकेला काम करता है तो कितने दिन में काम पूरा कर देगा? अभी तो ये इतने दिन, 5 दिन, बी 7 दिन, सी 13 दिन में काम पूरा कर रहा है, तब जाके काम पूरा हो रहा है। अगर सी अकेला काम करेगा पूरा तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा काम? तो वही पहले तो इनकी टोटल वर्क निकालते हैं हम यूनिट के फॉर्म में अप्रोक्सीमेट। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये कितना आ जाएगा 48। अब इसकी कैपेसिटी निकाल लो, ए प्लस बी की साथ में आएगी, बी प्लस सी की साथ में आएगी। तो 12 चौक 48, ये 4 और ये 3 यूनिट पर डे। तो ए प्लस बी पर डे में 4 यूनिट बना रहे हैं दोनों मिलके, और बी और सी दोनों मिलके पर डे में 3 यूनिट बना रहे हैं। ये हमारी कैपेसिटी आ जाएगी। कैपेसिटी आ गई। अब हमें साथ में दे रखी है कैपेसिटी ए प्लस बी की और बी प्लस सी की साथ में आई कैपेसिटी, लेकिन ये तो तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, साथ में काम करवाएंगे। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने स्टार पॉइंट में लिखा रखा है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने स्टार पॉइंट में लिखा रखे हैं। तो जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो फर्स्ट वीडियो देख ले, तब उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने वाले हैं। तो ए प्लस बी को साथ कर देंगे हम, ए प्लस बी को 5 दिन काम करा दो। ए के 5 दिन हो गए यहाँ पे, बी के 5 दिन इधर चले गए। अब बी के 2 दिन बचे, तो बी प्लस सी को 2 दिन काम करा दो। बी के हो गए 5 इधर और 2 इधर, 7 दिन हो गए, और सी का 2 दिन इधर हो गए। तो सी के कितने बचे? अब सी के 11 दिन बचे। सी को 11 दिन अकेले काम करा दो, तब जाके काम पूरा हो रहा है। और टोटल काम हमारा कितना आ गया 48 यूनिट, तब जाके ये 48 यूनिट बना रहे हैं। ठीक, तब जाके 48 यूनिट बनी है। तो हमें सी की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमें पता चलेगा कि सी कितने दिन में अकेला काम पूरा कर सकता है। यही बता रहा है ना, सी कितने दिन में काम पूरा करेगा, ये निकालो। तो सी की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी हमें। ए प्लस बी की हमें कैपेसिटी पता है, ए प्लस बी पर डे में 4 यूनिट बना रहे हैं, तो 5 दिन में कितने बना देंगे? एक दिन में 4 बना रहे हैं, 5 दिन में 5 चौको 20। बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट बना रहे हैं, तो 2 दिन में कितने बना देंगे? 3 दूनी 6। और सी मान लो एक दिन में सी यूनिट ही बना रहा है, सी की कैपेसिटी सी ही है, तो 11 दिन में कितना बना देगा ये? 11 सी बना देंगे, 11 सी यूनिट बना देगा ये। और टोटल कितनी यूनिट है? टोटल कितना काम हो रहा है? 48 यूनिट बननी है। तो सी की कैपेसिटी यहाँ से निकल जाएगी। तो 11 सी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 26 48 माइनस 26 22, सी इज इक्वल टू 2, 11 दूनी 22। सी यानी कि 2 यूनिट बना रहा है पर डे में। सी की कैपेसिटी आ गई 2 यूनिट पर डे। अब सी की कैपेसिटी आ गई, तो सी 48 यूनिट कितने दिन में बना देगा? एक दिन में 2 बना रहा है, तो 48 यूनिट कितने दिन में बना देगा? तो 24 दिन में बना देगा ना, ये आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर दो, तो उसके द्वारा टाइम निकल जाएगा कि वो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर देता है। बस ये देखो आंसर हो गया, इतना आसान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो 7th क्वेश्चन है हमारा। कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखो। अब जिसने स्टार पॉइंट नोट कर रखे हैं उसको ये क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा, और ये क्वेश्चन करने के बाद ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। तो 3 men A, B, C complete a work in such a way that A works for all the day, B works for first and second day, A सब दिन काम करता है, B फर्स्ट एंड सेकंड डे काम कर रहा है, C वर्क्स फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे,
इफ़ बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज ए अलोन डज इन 3 days। बी प्लस सी और ए की कैपेसिटी का रेशियो दे रखा है। अगर बी प्लस सी 2 दिन में काम करता है तो ए 3 दिन में काम करेगा, यानी कि बी प्लस सी और ए की कैपेसिटी का रेशियो है 2:3। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए बी और सी अकेले अकेले अगर काम करते हैं तो कितने कितने दिन में काम पूरा कर देंगे टोटल, ये निकालो। अगर बी प्लस सी कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प इन 6 days। अच्छा, बी प्लस सी अकेले बी प्लस सी काम करते हैं अगर साथ में तो 6 दिन में काम पूरा कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ए बी और सी 3 आदमी हैं, ए सब दिन काम कर रहा है, यानी कि 5 दिन, टोटल 5 दिन काम हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे। तो ये 5 दिन काम करता है। बी फर्स्ट एंड सेकंड डे काम करता है, यानी कि 2 दिन काम कर रहा है। सी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे काम करता है, यानी कि 3 दिन काम कर रहा है। ये हो गया हमारा कि बी प्लस सी अगर 2 दिन में काम करते हैं तो ए 3 दिन में काम कर रहा है। ये इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो गया इनका हमारा। अब ये भी दे रखा है हमें कि बी प्लस सी अगर अकेले काम करता है तो बी प्लस सी साथ में काम करते हैं तो 6 दिन में काम पूरा हो जाता है, यानी कि अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दिन में काम पूरा हो जाता है। 6 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं। ये तो खाली रेशियो है, अभी एग्जैक्टली 2 दिन में काम पूरा नहीं हो रहा, ये तो खाली रेशियो दे रखा हमें। अब एग्जैक्ट हमारा आ गया कि 6 दिन में काम पूरा हो जा रहा है। तो ए कितने दिन में काम पूरा कर देगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से करा तो इधर 3 से कर दो, तो 3 3 9 दिन में। रेशियो तो वही रहेगा ना, इसको काटेंगे तो हम तो 2:3 आएगा, रेशियो है ये। लेकिन अब एग्जैक्ट आ गया हमारा ये 6 दिन में, बी प्लस सी 6 दिन में काम पूरा कर देते हैं और ए 9 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो ए कितने दिन में काम पूरा कर देता है, 9 दिन में, और बी प्लस सी कितने दिन में काम पूरा कर देते हैं, 6 दिन में। अब ये 9 दिन में काम पूरा कर रहा है, ये 6 दिन में काम पूरा कर रहा है। हम इन तीनों का एलसीएम नहीं लेंगे, ये ना इन तीनों का एलसीएम नहीं लेंगे हम काम निकालने के लिए। काम निकालने के लिए हम टाइम पता होना चाहिए ना हमें कि कौन सा कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, ये पता होना चाहिए। ये तो ये बोल रहा है कि ए 5 दिन काम करता है, बी 2 दिन काम करता है और सी 3 दिन काम करता है, तब जाके काम पूरा हो रहा है। लेकिन अकेले अकेले टाइम नहीं दे रखा है इसमें कि ये अकेले कितने दिन में काम पूरा कर देगा। ए अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, बी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, ये नहीं है। ये तो साथ में मिल के है, साथ में वर्क है इनका, ये 5 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन साथ में मिल के तब जाके काम पूरा हो रहा है। तो अब हम पहले ये निकालेंगे कि अकेले अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये निकाल दिया, ए 9 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी प्लस सी 6 दिन में काम पूरा कर सकता है। तो अब आ गया हमारा अकेले के लिए कि ये 9 दिन में काम पूरा कर सकता है, ये 6 दिन में काम पूरा। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 18 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टाइम आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब इनकी कैपेसिटी भी निकाल लो, तो 9 दूनी 18, 2 यूनिट पर डे, और ये 6 3 18, 3 यूनिट पर डे। ए एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, बी प्लस सी दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट बना रहे हैं। अब हम यहाँ से काम पूरा करवाएंगे और इनकी अलग अलग कैपेसिटी निकालनी है हमें। ए की तो हमें पता चल गई, बी और सी की अलग अलग कैपेसिटी नहीं पता हमें अभी। तो बी प्लस सी की अलग अलग कैपेसिटी निकालने के लिए इनको ए को 5 दिन, बी को 2 दिन और सी को 3 दिन काम करवा दो। तो अब हमें अलग अलग कैपेसिटी नहीं पता, तो हम बी प्लस सी को एक साथ काम करवाएंगे, क्योंकि बी प्लस सी की एक साथ कैपेसिटी पता है हमें 3 दिन। तो बी प्लस सी को एक साथ काम करवाएंगे हम यहाँ पे। ए को तो चलो अकेले काम करा दो 5 दिन, और बी प्लस सी को 2 दिन काम करा दो एक साथ, और फिर सी का 1 दिन बचा। तो 10, और बी प्लस सी की 2 दिन में 6 यूनिट, और सी की मान लो कैपेसिटी सी है, एक दिन में सी यूनिट बना रहा है, तो टोटल कितनी यूनिट बन रही है, 18 यूनिट। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की पर डे कैपेसिटी आ जाएगी, तो 18 माइनस 16, 2 यूनिट पर डे। अब हमें अलग अलग कैपेसिटी पता चल गई, सी की पता चल गई, ए की कितनी है, ए की तो यहाँ है ही अकेले 2, और बी की, बी प्लस सी की 3 है, सी की जिसमें से 2 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तभी तो बी प्लस सी की दोनों मिला के 3 होंगी। ये हो गया हमारा, अलग अलग कैपेसिटी आ गई हमें। अब हमें टोटल यूनिट बता 18, और ए ए की कैपेसिटी कितनी है, 2, तो ए कितने दिन में काम पूरा कर देगा, 9 दिन में। और बी कितने दिन में काम पूरा कर देगा, टोटल यूनिट बाई बी की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी है 1, यानी कि 18 दिन में। और सी टोटल यूनिट बाई सी की कैपेसिटी 2, तो 9 दिन में काम पूरा कर देगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर अकेले अकेले काम करते हैं ए बी सी, तो ए 9 दिन में कर देगा, बी 18 दिन में कर देगा, और सी 9 दिन में काम पूरा कर देगा। ये देखो, ये हो जाता है हमारा इतना आसान क्वेश्चन। देखने में कितना बड़ा लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, मैन एंड वुमेन वाला क्वेश्चन करते हैं। 1 man 3 women and 4 children does वर्क इन 96 आवर
while 2 men 8 children can complete the same work in 80 hours and 2 men 3 women can complete the same work in 120 hours. Find in how much time will 10 men and 5 women complete the work. ठीक है, तो 1 man 3 women एंड 4 चाइल्ड, इनका कितना दे रखा है कि ये 96 आवर में किसी काम को कर लेते हैं। और दूसरा दे रखा है 2 मैन एंड 8 चिल्ड्रन, उसी काम को 80 आवर्स में करते हैं। और 2 मैन एंड 3 वोमेन उसी काम को 120 आवर्स में करते हैं। ये दे रखा है हमें, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम। इन तीनों का एलसीएम ले लो, चाहे कितने भी। अब 96, 80 और 120 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 480। तो 480 यूनिट का टोटल काम हो जाएगा हमारा। अब इनकी कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं हम। तो इसकी कितनी हो जाएगी, अगर 480 को 96 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट पर आवर आ जाएगा। ये ऐसे ही 60 यूनिट पर आवर आ जाएगा और ये 4 यूनिट पर आवर आ जाएगा। ये इनकी कैपेसिटी भी आ गई। कैपेसिटी कैसे आएगी, इनकी साथ में आएगी। 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन की कैपेसिटी पर आवर में 5 यूनिट बना देंगे। ये इनकी कैपेसिटी आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन तीनों की अलग अलग कैपेसिटी निकाल लो। तो तब हम क्या निकालना है हमें, 10 मैन एंड 5 वुमेन कितने दिन में ये काम पूरा कर देंगे, यानी कि 480 यूनिट बना देंगे कितने दिन में। तो जब हमें मैन की अलग कैपेसिटी पता होगी और वुमेन की सिंगल कैपेसिटी पता होगी बराबर में, तभी हम ये निकाल सकते हैं। तो सिंगल कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी हमें। सिंगल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैपेसिटी मान लो पर आवर में इसकी एम है, इसकी डब्ल्यू है और इसकी सी है। यही इनकी जो सिंबल दे रखे हैं, यही इनकी कैपेसिटी है पर आवर में। तो अब हम निकालते हैं। यहाँ से देखो कैसे निकाल सकते हैं हम। यहाँ 2 आदमी और 4 चिल्ड्रन है, 8 चिल्ड्रन है। यहाँ 1 आदमी और 4 चिल्ड्रन है, तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको घटा देंगे इसमें से। तो कितना आएगा देखो, ये कितना हो जाएगा 2 मैन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मैन और 8 चिल्ड्रन और 3 यानी 6 वुमेन हो जाएंगे। और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, इसको नहीं, इसको इसे ऐसे रहने दो। 2 मैन एंड 8 चिल्ड्रन कितना आएगा यहाँ पे 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करी थी हमने, तो 5 नहीं 10, और ये तो सिंगल ही था तो -6, यानी कि इससे ये गया और इससे ये गया, यानी कि 6 वुमेन की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 4। यानी कि वुमेन, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, ये वुमेन की कैपेसिटी आ गई। वुमेन क्या आ गई, अब वुमेन क्या आ गई, अब हमें मैन की चाहिए, मैन की भी चाहिए। तो मैन की कहाँ से निकालेंगे, मैन और वुमेन दिया हो जहाँ पे, वहाँ पे पुट कर दो। ये है मैन और वुमेन दे रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो 2 मैन एंड 3 वुमेन की कैपेसिटी कितनी है 4 है, 4 यूनिट पर आवर। और वुमेन की कितनी है, वुमेन के 2/3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो वुमेन की कैपेसिटी की। 2/3 इजिकल टू 4, 3 से 3 गया, 2 मैन इजिकल टू 4 में से 2 गया 2, यानी कि मैन की आ जाएगी कैपेसिटी 1। मैन की आ गई कैपेसिटी और वुमेन की आ गई कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी पता चल गई हमें। अब यहाँ पे इन 10 मैन एंड 5 वुमेन की कैपेसिटी निकल जाएगी। तो 10 मैन एंड 5 वुमेन की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10 इंटू मैन की कैपेसिटी कितनी है 1 प्लस 5 इंटू वुमेन की कैपेसिटी कितनी है 2/3। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 10 प्लस 5 या 15, 16, 17, 17/3, ये इतना हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 10 या 30, 30 और 40, नहीं यार ये मल्टीप्लाई में है ना, ये ऐसे नहीं होगा। मल्टीप्लाई में 5 दूनी 10, 10/3 हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा। तो 10 या 30, 10, 40/3, 40/3 हो गया। अब कैपेसिटी आ गई इन 10 मैन एंड 5 वुमेन की, तो टोटल यूनिट कितनी है, टोटल काम है इतना, और इनकी कैपेसिटी कितनी आई हमारी 40/3। तो इसको डिवाइड कर दो तो हमारे डे आ जाएंगे, कितने दिन काम हुआ। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36 आवर। 36 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 गया, ये 12 और 48, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 12 36, 36 आवर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये देखो, इसके मैन एंड वुमेन वाले क्वेश्चन में हम अलग अलग कैपेसिटी निकालेंगे। पहले अलग अलग कैपेसिटी पता चल जाएगी, फिर हमें जिसके अकॉर्डिंग जिसकी जो निकालना है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब ये है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन।
A plus B can complete a work in 40% lesser time than C, while B plus C can complete the same work in 60% lesser time than A. If they together can complete the whole work in 20 days, then how many days will they alone complete the work? तो ये अलग अलग दिन में अलग अलग कितने कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा ठीक है, ए प्लस बी क्या दे रखा है, ए प्लस बी सी से 40% कम टाइम लेता है। ए प्लस बी सी से 40% कम टाइम लेता है, यानी कि अगर ए प्लस बी अगर सी 100 टाइम ले रहा है तो ए प्लस बी 40% कम टाइम ले रहा है, यानी कि 60 टाइम ले रहा होगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि बी प्लस सी कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन 60% लेसर टाइम देन ए। तो बी प्लस सी का दे रखा है ऐसी हमें कि वो ए से 60% कम टाइम ले रहा है। अगर ए 100 है तो ये 40 हो जाएगा, 60% कम हो जाएगा इससे। अब इनको सॉल्व कर देंगे हम अगर, तो 6/10 यानी कि 2 3 6 2 5 10 ये आ गया। इसको इससे ये गया 2 चौक 2 दूनी 4 2 5 10 ये आ गया। ठीक है, अब ए की ये टाइम है, टाइम का रेशियो है इनकी, टाइम का रेशियो निकल गया हमारा। तो इनकी कैपेसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाई सी। इनकी कैपेसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखा रखा है आपको फर्स्ट वीडियो में। और बी प्लस सी बाई ए, इनकी कैपेसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/2। ये इनकी कैपेसिटी का रेशियो हो जाएगा। अब इनकी अलग अलग कैपेसिटी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। सी की कितनी है, 3, तो सी की मान लो 3 हो गई, तो बी की कितनी हो जाएगी, 2, बी की 2 हो जाएगी। और ए की कितनी है, 2, ए की 2 है। अब बी की, चलो इसको हम ऐसे करते हैं, ए प्लस बी और सी। देखो इन दोनों की, तीनों की टोटल कितनी हो जाएगी, ए बी और सी की यहाँ पे 8 हो रही है, और यहाँ पे ए बी और सी दोनों तीनों की कितनी हो रही है, 5 है तो 7 हो रही है। तो हम इसमें कुछ सेम करना पड़ेगा हमें इन्हें, 8 और 7 को सेम करना पड़ेगा। तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसमें, तो ऊपर और नीचे, तो 7 5 35 और 7 या 21। और यहाँ करेंगे अगर हम 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 5 40 और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा। अगर इनको हम काटेंगे तो रेशियो यही आएगा 5/2, इसको काटेंगे तो 5/3। ठीक है, अब हमारा ये इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम में है। अब हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ए, अब इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, अब हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ए की कैपेसिटी 16, बी की देख लेंगे, सी की 21 है, सी की 21 है, सी की 21 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, दोनों की 40 है, तो 40 में से 21 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 19, बी की हो जाएगी 19। अब इन तीनों की हमें कैपेसिटी पता चल गई, इन तीनों की कैपेसिटी पता चल गई। और इसमें दे रखा है अगर वो तीनों साथ में काम करते हैं तो 20 दिन में काम पूरा कर देते हैं। अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे तो कितनी यूनिट हो जाएगी इनके द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी साथ में काम करते हैं तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 यूनिट, 56 यूनिट इनकी कैपेसिटी हो जाएगी। और 20 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो 20 दिन में कितनी यूनिट बना देंगे, 20 × 56, यानी कि टोटल काम आ जाएगा हमारे पास। 20 दिन में वो काम पूरा करते हैं ना, तो 20 दिन में कितनी यूनिट बना देंगे, तो उतनी यूनिट काम हो जाएगा, वही टोटल काम है हमारा। तो कितना काम हो जाएगा यहाँ पे, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, इतना काम हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या निकालना है कि ये अलग अलग कितने कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें टाइम निकालना है, ये तो हमें कैपेसिटी पता चल गई, टोटल वर्क पता चल गया। अब हम इनके द्वारा टाइम निकाल सकते हैं कि कितने कितने टाइम में ये काम कंप्लीट कर देंगे। तो इनकी कैपेसिटी से डिवाइड कर दो बस टोटल काम को, तो 20 × 56 भाई ए के लिए, ए की कैपेसिटी कितनी है 16, ये आ जाएगा ए के द्वारा कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बी के द्वारा कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, कैसा आएगा, बी की कैपेसिटी टोटल वर्क को बी की कैपेसिटी से डिवाइड कर दो, तो बी के द्वारा इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सी के द्वारा कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, सी की कैपेसिटी से डिवाइड कर दो टोटल वर्क को, तो इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा सी के द्वारा। ये निकल गया हमारा। बस तीनों चीज़ें पता चल गई, 3 चीज़ें निकालनी होती है हमें, टाइम, कैपेसिटी और टोटल वर्क। बस इन 3 चीज़ों में ही सारी गाड़ी चलती है हमारी टाइम एंड वर्क की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन।
ए स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days, 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days, ठीक है। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days, अगर ए 6 दिन में काम छोड़ता है 6 दिन बाद, देन बी वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 डे, ठीक है। देन फाइंड हाउ मेनी डेज ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। इसमें बोल रहा है ए एंड बी दो हैं, अगर ये 4 दिन में काम कंप्लीट करता है, 4 दिन में 4 दिन तक काम कर रहा है, 4 दिन तक ए काम कर रहा है, तो फिर बाकी जितना काम बचेगा वो बी 18 दिन में करता है, 18 दिन में करेगा, तब जाके काम कंप्लीट होगा। ये 4 दिन में या 18 दिन में, तब काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन दे रखी है इसने, अगर ये 6 दिन लेता है तो ये 12 दिन में काम कंप्लीट करेगा, फिर बचा हुआ काम। तो ये कंडीशन है, यानी कि इसके 2 दिन बढ़े तो इसके 6 दिन कम हो गए, यानी कि ए के 2 दिन का काम, इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 2/6, टाइम का रेशियो हो गया 2:6, यानी कि 1:3। तो कैपेसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, कैपेसिटी का रेशियो हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल कर देंगे 3:1, इनकी कैपेसिटी का रेशियो हो जाएगा। यानी कि ए अगर पर डे में 3 यूनिट बना रहा है तो बी पर डे में 1 ही यूनिट बनाएगा, इनकी कैपेसिटी हो जाएगी। अब बोल रहे हैं कि ए अभी अलग अलग अगर काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, ये बताना है, कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो अब हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी पता चल गई हमें, तो ए के द्वारा ये हो जाएगा हमारा टोटल काम। इसको 4 दिन काम करा तो इसको 18 दिन काम करा तो भी टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, या इसको 6 दिन करा दो या इसको 12 दिन करा दो, टोटल हो जाएगा। किसी को भी ले सकते हैं हम, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, ऊपर वाले को ले लेते हैं। तो ए के द्वारा 4 दिन में कितने यूनिट बना देगा, 1 दिन में 3 बना रहा है तो 4 दिन में 4 या 12 यूनिट बना देगा। और बी 18 दिन में कितने यूनिट बना देगा, 1 दिन में 1 बना रहा है तो 18 दिन में 18 × 1 इतनी यूनिट बना देगा, यानी कि टोटल काम आ जाएगा हमारा, ये टोटल वर्क आ जाएगा हमारा इतने यूनिट के फॉर्म में। 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, 12 और 18 30 यूनिट हमारा टोटल काम आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारा। अब टोटल वर्क को इनकी कैपेसिटी से डिवाइड कर दो तो इनके द्वारा अलग अलग कितने कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, निकल जाएगा। ए के द्वारा कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा टोटल वर्क बाई इसकी कैपेसिटी, बी के द्वारा टोटल वर्क बाई इसकी कैपेसिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 दिन, यहाँ पे आ जाएगा 30 दिन। अगर अकेले अकेले काम करते हैं तो ये 10 दिन में काम कंप्लीट करेगा, ये 30 दिन में काम कंप्लीट करेगा, ये आ जाएगा आंसर हमारा।